हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज साइड डेंटल व्लॉग्स और आज का टॉपिक होगा कि गुटखा खा के मुंह नहीं खुलता है, क्या करें। तो ये एक सवाल सबके मन में है और काफी लोग ये चीज सर्च करते हैं कि माउथ ओपनिंग का किट क्या है, माउथ ओपनिंग कैसे करें। और गुटखा खाने के टाइम में लोग ये रियलाइज नहीं करते हैं किस तरीके से धीरे धीरे वो हमारे बॉडी में हार्म पहुंचाता है, वो एसएमएफ करवाता है और कभी कभी केसेस में कैंसर भी हो जाता है। तो आज मैं आपके सारे डिटेल्स इसके बारे में बताऊंगा किन किन चीजों से माउथ ओपनिंग बंद हो जाती है। देखिए, माउथ ओपनिंग बंद हो जाना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि माउथ ओपनिंग अगर कम हो गई आपकी, तो फर्स्ट चीज होती है आप खाना ठीक से नहीं खा पाएंगे, खाना च्यू नहीं कर पाएंगे और आपका जो जितने भी सारे दांत है उसमें क्लीनिंग करने की बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। जैसे कि आप अगर माउथ छोटा हो जाए या आपके गाल टाइट हो जाए तो आप अपना ब्रश अंदर यूज नहीं कर सकते हैं और आपके दांतों में भी अगर सड़न हो जाए तो उन दांतों को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है और रूट कैनाल तो दूर की बात है। तो गुटखा खाने से इतने सारे साइड इफेक्ट्स हैं कि उसका कोई काउंटिंग नहीं है, अंदाजा नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या और क्या चीजें होती हैं जिसकी वजह से हमारा माउथ ओपनिंग क्लोज हो जाता है। अगर कोई आदमी सिर्फ सुपारी खाए, सिर्फ सुपारी खाने की वजह से भी हमारा माउथ ओपनिंग बंद हो सकता है, क्योंकि उसमें एक होता है एरिका नट जो बोलते हैं, एरिकोलिन। अब ये एरिकोलिन जो होता है गुटखे में काफी ज्यादा मात्रा में रहता है। एरिकोलिन क्या करता है, हमारे माउथ के जो फाइबर्स को टाइट कराता है और इंटरलिंक कराता है। जैसे कि मछली का जाला कैसे होता है, फिश नेट, वैसे हमारे माउथ के अंदर जो कोलाजन फाइबर होते हैं उसको टाइट कर देता है। तो इसलिए हमारा माउथ होता है ना, धीरे धीरे टाइट होता है और धीरे धीरे बंद होने लगता है। ये एक दिन या दो दिन खाने से नहीं होता है, सालों साल, या फिर आप किसी किसी को जेनेटिक वेरिएंट होता है जो कि किसी को 2-3 साल में ओएसएमएफ के सिम्टम्स दिखने लगते हैं, किसी के 5-6 साल। तो इसकी बहुत सारी स्टेजिंग होती है। ओएसएमएफ मतलब कि ओरल सब म्यूकोस फाइब्रोसिस। अब ओरल सब म्यूकोस फाइब्रोसिस पहचाने कैसे। इनिशियल सिम्टम्स में जब लोग गुटखा खाते हैं तब लोगों को ये रियलाइज नहीं होता है कि ये हमारे बॉडी में ऑलरेडी इसका जो फाइबर्स बनना चालू हो चुका है। तो कैसे पता चले। तो जो भी कोई गुटखा खाते हैं या खा रहे थे, सबसे पहले आपकी माउथ ओपनिंग आप चेक करें। अगर माउथ ओपनिंग आपकी 35 mm से ज्यादा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 3 फिंगर से ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपके माउथ में हल्के हल्के छाले पड़ना या फिर मुंह का लाल हो जाना या फिर मुंह में जलन होना, ये सब चीजें अगर चालू हो जाए तब आपको समझना है कि ये जो चीज मैं खा रहा हूं ये बिल्कुल छोड़ देने वाली समय आ गया है और नजदीकी डॉक्टर के पास जाएं। इनिशियल स्टेज ऑफ ओएसएमएफ में ऐसे ही होता है, हल्का जलन होता है और घाव हो जाता है माउथ के अंदर, जीभ में होता है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, हमारा जो माउथ होती है, जो फाइबर्स होते हैं, हमारे जो रेडनेस होती है हमारे माउथ की, वो धीरे धीरे कम होकर व्हाइटिश होने लगती है। ब्लैंचिंग बोलते हैं इसे। फुल माउथ में ब्लैंचिंग हो जाती है, टंग में हो जाती है, लिप के अंदर साइड में हो जाती है, तालू में हो जाती है। फिर आता है आपका माउथ ओपनिंग। माउथ ओपनिंग जो पहले आपका 3 फिंगर था, अभी इसमें 2.5 to 2 फिंगर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है स्टेज 3, जिसमें हमारे माउथ ओपनिंग 2 फिंगर से कम या फिर 2 फिंगर तक रहती है, अराउंड 20 mm रहती है। इसमें भी पेशेंट्स खाना खाने में पेशेंट्स को दिक्कत होती है, पेशेंट चम्मच से खाना खाने लगते हैं। तो कुछ लोग क्या होता है कि मानते नहीं है और बोलते हैं कि बहुत लोग गुटखा खाते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता, मुझे कुछ नहीं होगा, माउथ खुल जाएगा गुटखा छोड़ दूंगा तो। लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है सोचना, क्योंकि जैसे ही आप गुटखे का सेवन बढ़ाते हैं, फाइबर्स दिन ब दिन बढ़ते रहते हैं और फाइबर्स को वापस अपने नॉर्मल में आने में काफी सालों साल लग जाते हैं, कभी भी नहीं भी आते हैं। लोग सर्जरी करवाते हैं, फिर माउथ बंद हो जाता है, लेजर करवाते हैं, फिर माउथ बंद हो जाता है, खुल जाता है पहले 2-3 महीने के लिए, फिर बंद हो जाता है। ये मैं 20 साल से देख रहा हूं। तो सर्जरी करवा के उतना कुछ फायदा होता नहीं है। तो पहले ही स्टेज में अगर आप इसको पकड़ के आप इस चीज को रोक लें, आपको काफी फायदा होगा। और स्टेज 4 में क्या होता है, माउथ टोटली क्लोज हो जाता है, उसमें हमारा जो फाइबर्स बिल्कुल टाइट हो जाते हैं। कभी कभी स्टेज 4 में कैंसर का भी होने का भी डर रहता है, क्योंकि अगर कोई अंदर में आपका कोई लीजन है और वो दिखता नहीं है, ठीक है, वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। रिसेंटली मेरे एक बैंगलोर पेशेंट वो आए थे, वही समय था उनको, तो उनकी बायोप्सी परफॉर्म करना काफी मुश्किल थी, तो मैंने उनको रिफर किया बैंगलोर में, क्योंकि वहीं पे रहते थे। क्योंकि यहाँ बायोप्सी कराएंगे तो खाना पीना कैसे खाएंगे, तो मैंने वहां पे आज ही उनकी रिपोर्ट आई कि उनको पेट सिटी हुआ उनका और इसमें उनको मेटास्टेसिस हो गया है। तो मैंने उनको बोला है किसी भी मेटास्टेसिस मतलब थोड़ा फैल गया है कैंसर,
तो मैंने उनको बोला है कि उसको सर्जिकल रिमूव करवाने के लिए बैंगलोर में किदवई ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट में। तो उनका भी ओएसएमएफ बहुत हाई ग्रेड था। ऐसे ही काफी सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि 5-6 साल पहले गुटखा खा रहे होते हैं, लेकिन जब स्टॉप करने के बाद भी, क्योंकि मैं एक ही इंस्टीट्यूशन में बहुत सालों से हूँ, 10 साल से हूँ, तो जब भी कोई पेशेंट, जैसे मैंने 2013-14 में देखा हुआ था है, और कोविड के टाइम में, और उसके बाद 2021 में अभी भी पेशेंट आते हैं जिनको कैंसर में परिवर्तन हो गया है। तो ये बात तो प्रूव हो गई कि अगर आप गुटखा लॉन्ग टर्म तक खाएंगे तो 7-8 साल कंटिन्यू तो कैंसर में बदल सकता है। क्योंकि गुटखे में इतने सारे नाइट्रोसामाइंस, इवन मैंने सुना है कि पार्टिकल्स भी रहते हैं, जैसे कि होता है ना, जिसमें बहुत खुरदरा पार्टिकल होता है जो हमारे स्किन में घुसता है, और हमारे जो निकोटीन में जो नाइट्रोसामाइंस होते हैं और जितने भी सारे एरिकोलिन केमिकल्स होते हैं जो हमारे माउथ के अंदर जाके कैंसर प्रोड्यूस कराते हैं। तो गुटखा तो बिल्कुल छोड़ना, बिल्कुल मतलब इमीडिएटली छोड़ना चाहिए। अब इसका, अगर आपको इनिशियल स्टेज में ओएसएमएफ है और आपने अगर गुटखा छोड़ दिया, तो आप पूछेंगे कितने दिन में ठीक होगा। जितने साल आपने गुटखा खाया उसका अप्रोक्सीमेटली उससे 1-2 साल कम आप पकड़ लीजिए, उतना टाइम लगता है पूरी ओएसएमएफ रिकवर होने में। अगर आपके फाइबर बन गए हैं, फाइबर आप कैसे फील कर सकते हैं, अगर आप अपने फिंगर्स को अंदर की तरफ, गालों की तरफ खींचेंगे, आपके गाल ठीक से फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, गाल पूरे टाइट होंगे, और आपको सीधे सीधे लाइंस जैसे फील होंगी, स्मूथ नहीं लग रहेगा आपका जो चीख है अंदर का। प्लस ओएसएमएफ में जो स्किन पतली हो जाती है, तो कुछ भी पिएंगे खाएंगे तो आपके माउथ में जलन होना स्टार्ट हो जाती है। जलन तो कम हो जाएगी आपको मेडिसिन से, आप कोई भी एंटीऑक्सीडेंट चालू करें, वीक और गोल्ड हो गया, या फिर एंटॉक्सिड हो गया, या फिर आप ऑक्सीटार्ड, जितने भी मार्केट में अवेलेबल है, अगर आप वो स्टार्ट करें तो बर्निंग तो कम हो जाती है, लेकिन एक एक्स्ट्रा खर्चा बैठता है। आप अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो एक हर महीने पकड़ लीजिए 3-4 हजार रुपए की मेडिसिन खाना, तो अब साल का पकड़ लीजिए। तो अगर आप नहीं खाएंगे गुटखा तो फिर कितने आपकी बचत होगी, प्लस हेल्थ भी बहुत काफी अच्छी रहेगी। तो अगर आपकी माउथ ओपनिंग थोड़ी और कम, स्टेज 3 में आपकी माउथ ओपनिंग है और आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज करनी होगी। माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज का मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, एक शॉर्ट में बता देता हूँ। जस्ट आइसक्रीम स्टिक लीजिए, आइसक्रीम स्टिक को माउथ में डालिए, सपोज जितनी भी स्टिक्स जा रही है, सपोज 10 स्टिक जा रही है, तो उसको 2 मिनट के लिए एक्सरसाइज करिए, स्टिक्स अंदर डालिए, बाहर निकालिए। अगले दिन 2 स्टिक और बढ़ाइए, फिर उसको ट्राई कर, 2 स्टिक नहीं हो रही है, 1 स्टिक, मतलब कि एक के ऊपर एक स्टिक लगा के आप एक्सरसाइज करिए। तो वैसे धीरे धीरे करके होगा, ऐसा नहीं कि आपको मैजिक है एक ही दिन में खुल जाएगा। काफी लोग फर्ग्यूसन माउथ गैग यूज करते हैं, वो जो चाबी घुमाने वाला होता है, वो बहुत मतलब कि उसको भी यूज करना टेक्निक है। ऐसा नहीं कि आपको फुल घुमा देंगे तो माउथ फुल घूम दो, बिल्कुल बहुत डेंजरस है। मतलब अच्छी बात है कि आप यूज कर रहे हैं, लेकिन उसको आप बिल्कुल स्लोली यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल फोर्स घुमा दें। और किसी को ना बोले कि मेरे लिए घुमा दे, खुद का फोर्स आप खुद अप्लाई करें, क्योंकि दूसरा बंदा जो आपको उसमें फर्ग्यूसन माउथ का में चाबी घुमाता है तो माउथ ओपनिंग फोर्सफुली होती है और फाइबर्स कट जाते हैं, तो और ज्यादा फाइब्रोसिस होगा उससे। तो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है आइसक्रीम स्टिक एक्सरसाइज, प्लस अल्ट्रासाउंड कराइए टीएमजे का। अगर आपका कुछ विजडम टूथ है, सारे विजडम टूथ निकलवाइए ताकि आपके माउथ ओपनिंग में ऑब्स्ट्रक्शन ना आए। और जी हाँ, जिनको ओएसएमएफ है, एक इम्पोर्टेंट आपको सुझाव देता हूं कि जरूर अपने हर मील के बाद, हर खाने के बाद बहुत बार माउथ में कुल्ली करें, अच्छे से 40 सेकंड 50 सेकंड तक कुल्ली करें, क्योंकि आप ब्रश ठीक से नहीं कर पाएंगे। प्लस हमारे माउथ के अंदर जितने भी नेचुरल मैकेनिज्म्स है दांतों को क्लीन करने का, नेचुरल मैकेनिज्म मतलब हम जब कुछ खाना खाते हैं तो थूक निकलती है, तो उससे भी नेचुरली हमारे दांत क्लीन होते हैं। ओएसएमएफ में क्या होता है, फाइब्रोसिस की वजह से वो थूक ठीक से निकलता नहीं है, माउथ थोड़ा ड्राई रहता है। तो जितनी बार भी खाना खाएं अच्छे से कुल्ली करें ताकि आपका खाना के कुछ पार्टिकल अंदर ना रहे और उससे कैरीज ना हो, दांत में सड़न ना हो। अगर सड़न हो गई तो और ज्यादा प्रॉब्लम है। तो यही था आज का वीडियो, और बहुत सारे ओएसएमएफ के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं पहले भी, एंटीऑक्सीडेंट्स के ऊपर, एक्सरसाइजेस के ऊपर, स्टेजिंग के ऊपर, लेजर सर्जरी करवानी चाहिए कि नहीं, कैंसर सर्जरी, ओरल कैंसर का कितनी प्रोबेबिलिटी है चांस कन्वर्ट होने में, ऐसे मैंने काफी वीडियोस बनाए हुए हैं ओएसएमएफ और गुटखा रिलेटेड। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे इंस्टा चैनल पे जाइए, शेयर करिए इस वीडियो को, अपने फ्रेंड्स साथी लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए जितना हो सके। और इंस्टा में जाके sai_dental में आप उसमें फॉलो करिए, और वहां पे आप काफी ओरल लीजन्स की फोटोज वगैरह देख सकते हैं, और वो एक अवेयरनेस लाएगा आपके माइंड में कि गुटखा खाने से क्या क्या हो सकता है। बहुत डेंजरस चीज है, आज ही छोड़िए। नमस्कार, धन्यवाद।